ओम श्री परमात्मने नमः। माँ अम्बे की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के छठे दिन सुने जाने वाली माँ कात्यायनी की कथा। एकाग्र चित्त और पूर्ण समर्पित भाव से कात्यायनी देवी की उपासना करने वाला भक्त बड़ी सहजता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर लेता है। माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप में ही महिषासुर का वध किया था। सच्चे साधक को माँ कात्यायनी दर्शन देकर कृतार्थ कर देती हैं। वह इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव को प्राप्त कर लेता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय, साथ ही साथ जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी निरंतर उपासना में रहने वाला परम पद को प्राप्त करता है। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। इसी रूप में माँ ने महिषासुर का वध किया था। वास्तव में असुर केवल उस समय ही नहीं थे, अपितु आज के परिवेश में भी हैं, क्योंकि असुर मनुष्य की दुर्वृत्तियों को कहा गया है। मनुष्य के अंदर हिंसा व पाप वृत्ति समाप्त होने पर वह अंतःकरण से शुद्ध होकर भगवती कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष प्राप्त करता है। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों की प्रतीक है। व्यक्ति का भाग्य उसके आंतरिक अदृश्य जगत से संचालित होता है। वह जगत जो अदृश्य है, हमारी इंद्रियां भी उसका अनुभव नहीं कर सकती और जो हमारी कल्पना से परे है, वही जगत माँ कात्यायनी के प्रताप से संबंधित है। सुनहरे और चमकीले वर्ण वाली, चार भुजाओं वाली और रत्नाभूषणों से अलंकृत कात्यायनी देवी खूंखार और झपट पड़ने वाली मुद्रा में रहने वाले सिंह पर सवार रहती हैं। इनका आभा मंडल विभिन्न देवों के तेज अंशों से मिश्रित इंद्रधनुषी छटा देता है। माता कात्यायनी की दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय देने वाली मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा वर देने वाली मुद्रा में रहती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वे चंद्रहास खड्ग अर्थात तलवार धारण करती हैं, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल रहता है। प्राणियों में इनका वास आज्ञा चक्र में होता है और योग साधक इस दिन अपना ध्यान आज्ञा चक्र में ही लगाते हैं। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ कात्यायनी साधक को देवीय शक्तियों से परिपूर्ण करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाकर स्तवन करने से साधक को सुंदर यौवन प्राप्त होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी के रूप में माता घर में वास करती हैं। माँ कात्यायनी का गुण शोध कार्य है, इसलिए
इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फल दायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। मेरे अगले वीडियो में आप जरूर सुनिएगा माँ जगदम्बा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल पर इन कथाओं को सुनना अच्छा लगता हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। कहते हैं अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने से बहुत पुण्य मिलता है।